नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से जब से ये बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि 27 मार्च से भारत में नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को फुल कैपेसिटी पर ओपन कर दिया जाएगा, उसके बाद से ही दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियां भारत में अपनी फ़्लाइटों को काफ़ी बड़े लेवल पर ऑपरेट करने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। यहां पर जो खबर सामने आ रही है वो एमिरात एयरलाइंस से सामने आ रही है। एमिरात एयरलाइंस ने ये जानकारी शेयर करी है कि वो 1 अप्रैल के बाद भारत में अपनी फ़्लाइटों की संख्या को बढ़ाने वाली है। मौजूदा समय में एमिरात एयरलाइंस के द्वारा जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है वो अब यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस उनकी संख्या को बढ़ा रही है और 1 अप्रैल से अब एमिरात एयरलाइंस टोटल 170 फ़्लाइटों को भारत के 6 शहरों में ऑपरेट करेगी। आपको बता दें कि एमिरात एयरलाइंस सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइटें मुंबई में ऑपरेट करने वाली है जिनकी संख्या 35 है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, फिर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, अहमदाबाद और त्रिवेंद्रपुरम। ये सभी डेस्टिनेशन हैं जहां पर एमिरात एयरलाइंस आगे आने वाले समय में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने जा रही है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से सामने आ रही है। ज्योतिराज सिंधिया ने यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी है कि अगले 1 सालों में भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों की संख्या जो है वो ऑल टाइम हाई रहने वाला है। जी दोस्तों, भारत में रोजाना बेसिस पर इस समय 3,80,000 3,90,000 के आसपास फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। उनका कहना है कि अब तक का हाईएस्ट जो रिकॉर्ड 4,15,000 फ़्लाइटों का है वो अगले साल तक टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा समय में भारत में जितनी भी डेली बेसिस पर फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है, यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया का कहना है कि अगले 1 सालों में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है और भारत में रोजाना बेसिस पर 4,50,000 से भी अधिक फ्लाइटें ऑपरेट हो सकती है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर फिलीपींस से सामने रही है। फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जिसमें फिलीपींस की गवर्नमेंट ये बता रही है कि 1 अप्रैल के बाद फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए वही नियम होंगे जो कोरोना वायरस आने से पहले थे। आपको बता दें कि फिलीपींस की गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया है कि जितने भी ट्रैवलर यदि फिलीपींस में घूमने के लिए आना चाहते हैं वो सब लोग भी अब 1 अप्रैल के बाद आ सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यदि अब आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप फिलीपींस में आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल यात्रा से सामने रही है। आपको बता दें कि यात्रा.com से यदि आप अपने इंटरनेशनल फ़्लाइटों की या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइटों की टिकट की बुकिंग करते हैं तो उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यात्रा.com जो है वो अब IPO लेकर आने वाली है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार यात्रा.com तकरीबन 1,000 करोड़ रुपये का IPO लेकर आने वाली है। यहाँ पर यात्रा.com का टारगेट है कि वो इस IPO के माध्यम से तकरीबन 750 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी और आगे आने वाले समय में कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में करने जा रही है। अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया जो कि अब टाटा ग्रुप की कंपनी हो चुकी है, इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है कि एयर इंडिया जो है वो 30 नए बड़े एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा रहने वाला है जिसकी कीमत तकरीबन $10 बिलियन बताई जा रही है। अभी इसको लेकर टाटा ग्रुप की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अभी ये जो खबर सामने आ रही है ये मीडिया से सामने आई है जहां पर उन्होंने बताया है कि एयर इंडिया जो है वो 30 लार्ज जेट के ऑर्डर दे सकती है जिसकी कीमत तकरीबन $10 बिलियन तक की हो सकती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट यहाँ पर ओमान एयर से जान लेते हैं। ओमान एयर ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो भारत में अब अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों की संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं और 27 मार्च के बाद ओमान एयर भारत के 8 शहरों में अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू करने जा रही है। यहाँ पर ओमान एयर ने ये जानकारी शेयर करी है कि वो भारत के कई सारे शहर जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि और कोझिकोड इन सभी लोकेशंस पर अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आकाश एयरलाइंस कंपनी से सामने रही है। आकाश एयरलाइंस जो कि राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है और जिसके सीईओ मिस्टर विनय दुबे हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि आकाश एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटों को जून महीने में चालू कर सकती है। आपको बता दें कि आकाश एयरलाइंस जो है वो भारत की एक नई एयरलाइंस कंपनी रहने वाली है। आकाश एयरलाइंस जो है वो अपनी फ़्लाइटों को बोइंग जेट से ऑपरेट करेगी, जिसमें बताया गया है कि शुरुआत के 12 महीने में आकाश एयरलाइंस के पास तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं और अगले 5 सालों में आकाश एयरलाइंस 72 एयरक्राफ्ट जो है अपने फ्लीट साइज में ऐड करेगी। फ्रेंड्स अगली अपडेट के अनुसार भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटों के टिकटों के दाम में काफ़ी ज़्यादा कमी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है और कई मीडिया सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि 27 मार्च के बाद दुनिया के दूसरे देशों की एयरलाइंस कंपनियाँ जब भारत में अपनी फ़्लाइटों की संख्या को बढ़ा देंगी, उसके बाद उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों के टिकटों के दाम में भारी कमी आ सकती है। जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि 27 मार्च के बाद जो है वो अपना ट्रैवल प्लान शुरू कर सकते हैं और काफ़ी सस्ते दामों में अपनी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक और अपडेट के अनुसार भारत में अब टूरिज्म सेक्टर काफ़ी बड़े लेवल पर ग्रो होने की तैयारियां शुरू कर रहा है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार भारत के कई सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी बड़े लेवल पर घूमने आना चाहते थे, लेकिन फ़्लाइटें बंद होने के कारण ये सभी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि 27 मार्च के बाद भारत सरकार पूरी तरीके से फ़्लाइटों को ओपन कर देगी, तो अब उम्मीद है कि भारत के कई सारे शहर जैसे कि केरला, गुजरात, राजस्थान, इसके साथ साथ यहाँ पर मनाली और धर्मशाला, ये सभी ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी बड़े लेवल पर घूमने आना चाहते थे। अब ये सभी लोग आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर रशियन एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे युद्ध के कारण एरोफ्लोट ने जो अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, अब यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार एरोफ्लोट फिर दोबारा से अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू करने की तैयारियाँ शुरू कर रही है। यहाँ पर जो ट्रैवल वेबसाइट से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल के बाद रशियन एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को शुरुआत में श्रीलंका के साथ ऑपरेट करेगी और बाद में धीरे धीरे दूसरे लोकेशंस के लिए भी अपनी फ़्लाइटों को चालू कर सकती है। फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।